चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा देयर आर 3 नंबर्स ए बी सी सच दैट ट्वाइस ए का दुगना बराबर में थ्राइस ऑफ बी, 3 गुना है बी के। फिर कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ बी यानी 4 गुना बी का बराबर है 5 गुना सी का। तो उसने मुझसे पूछा ए और सी का रेशियो पूछा है। तो देखिए पहली तो बात देखिए सिंपल सी बात, अगर इसको मेरे को डायरेक्ट करना होता तो ये वाली जो ए है इसकी वैल्यू होती है आपकी 3 और बी की जो वैल्यू होती है आपकी 2 होती है। और आपका यहाँ पर क्या चाहिए, जो 4 है ये आपका सी के लिए होता है और ये 5 जो है वो बी के लिए होगा। या फिर लिख लेते हैं इसको, जिसको नहीं समझ में आया, ए बाय में बी को सोल्व करेंगे तो ए इजकल टू में कितना 3 आ जाएगा और बी इजकल टू में आपका 2 आ जाएगा। बी रेशियो में आपका सी आ जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी 5 आ जाएगी और सी की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं यानी बी का, क्योंकि बी तो मेरा सेम वैल्यू होनी चाहिए बट यहाँ पर बी 2 है यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो 10 आएगा। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई बी की वैल्यू आ गई। अब इसको 10 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई की 15 यानी ए की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई है। अब मुझे निकालनी सी की, तो बी को इससे 2 से मल्टीप्लाई करना 10 बनाने के लिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो 15 रेशियो में आपका 8 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं जरा। देखिए मुझे मालूम है कि उसने मुझे 2a बराबर में 3b दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इस b को a के नीचे ले आता हूँ तो a बाय में b मेरे पास ये हो जाएगा, तो बराबर में 3 रेशियो में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये मेरे पास में a की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास b की वैल्यू होगी। यहाँ 4b बराबर में आपका 5c दे रखा है, तो b बाय में c करूँगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 5 बाय में 4 आ जाएगा। तो लिख सकता हूँ मैं 3 रेशियो में आपका 2, फिर आपका दे रखा 5 रेशियो में आपका 4। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर तो मुझे रेशियो मिल जाएगी। यानी 5 3 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी ए बी और सी का मुझे रेशियो मिल जाएगा। एग्जामिनर ने मुझे पूछा ए और सी का, तो 15 रेशियो में 8 मेरा आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।